तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि TRE4 जो अभी आप कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे कि भैया शायद से नहीं आएगा, शायद से नहीं, बीच में ऐसा समीकरण भी बन गया था कि शायद से नहीं ही आ पाएगा क्योंकि कुछ भी अपडेट निकल के सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। TRE3 को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आपको पता है कि इलेक्शन है इस साल, तो TRE4 100% आएगा। आप जब भी मुझे लाइव में या कमेंट में पूछते थे कि भैया TRE4 आएगा कि नहीं, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि TRE4 आएगा आएगा, आप लगे रहिए। अब आपका सवाल है कि भैया एक बार फिर से बताइए कि कैसे पढ़ें। ऐसे तो स्ट्रेटेजी वीडियो हम बना दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो इसको स्ट्रेटेजी वीडियो की तरह मत लीजिएगा। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया अचानक से जब तैयारी कर रहे थे आप, फिर बीच में पता चला कि TRE4 नहीं आएगा, तो आपका लिंक टूट गया। तो उसको फिर से कैसे चालू करेंगे, फिर से कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके पढ़ेंगे, तो ये वीडियो उसी पे होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी जवाब आपको जरूर दूंगा। तो उस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी और पल पल की अपडेट भी दी जाएगी। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। वहीं पे आप मुझे सवाल करेंगे और मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, या किसी भी तरह का जो PDF है मैं वहीं बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आप TRE4 में कौन से क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग मैथ साइंस जो वाला सब्जेक्ट जो है, मैथ साइंस वाला जो सब्जेक्ट है बेसिकली, जैसे कि 6 to 8 में मैथ साइंस है, या TGT में आपका मैथ है, ये इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, या PRT में है। PRT का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक किस तरह से अभी से पढ़ा जाए। अगर अभी तक भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, तो अभी भी अगर आप अच्छे से रूटीन को फॉलो करेंगे और एक डिसिप्लिन में पढ़ेंगे, तो 100% आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि अभी भी देखिए मार्च बचा हुआ है पूरा, अप्रैल मई जून में हमको लग रहा है कि एग्जाम हो पाएगा। तो 3 महीना अभी भी आपके पास बचा हुआ, और अगर डिसिप्लिन में आप पढ़ेंगे तो 100% आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग में बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है आता है कि भैया मैथ्स बहुत वीक है, बहुत वीक, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ब्लैंक है समझिए। तो कैसे पढ़े, देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 का NCERT उठाइए, फिर 9, फिर 10। तो उसमें बहुत सारे महापुरुष बोलेंगे कि इससे थोड़ी आता है, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, हम भी एग्जाम में बैठे हैं, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। और ये आपको क्या करेगा, ये आपको बेस देगा। बेस जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप CGL वाला मैथ कैसे बना पाएंगे। ये भी कॉमन सेंस है ना, कि जब आप यही नहीं समझ पा रहे हैं तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो पहले आप धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जब यहाँ से आपको अच्छा खासा मैथ में पकड़ बन जाएगा, फिर उसको आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर CGL लगाइए, ठीक है। यूट्यूब से लगाइए, बुक खरीद लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैंने दोनों में वीडियो बना दिया है कि यूट्यूब से आप कैसे पढ़ेंगे और आप बुक से कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से उससे तैयारी कीजिए, धीरे धीरे बनाइए और समझ के बनाइए, ठीक है। और ऐसे मत तैयारी कीजिए कि सिर्फ मैथ ही मैथ कमजोर है तो मैथ ही मैथ पढ़ जा रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग लाइव में आते हैं जिसको हम देखते हैं कि साइंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैथ के कारण रिजल्ट नहीं हुआ। मैथ बहुत स्ट्रांग है, साइंस के कारण रिजल्ट नहीं हुआ। दोनों स्ट्रांग है तो कॉमन पेपर के कारण रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का मैथ साइंस तो स्ट्रांग रहता है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी वो ठीक से नहीं पढ़ पाते, रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो ये वीडियो बेसिकली उसी के बारे में है कि आपको एक रूटीन वे में, डिसिप्लिन वे में सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो हम रूटीन भी अगले वीडियो में बना देंगे, एक बार फिर से पहले बनाए थे फिर भी बना देंगे हम। तो आप क्या कीजिए, पहले जो शुरुआत है वो मैथ से कीजिए। सुबह सुबह मन फ्रेश रहता है, उठिए, अपना जो है फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप मैथ लेके 1 से 2 घंटा मैथ को आराम से पढ़िए। फिर साइंस में आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि भैया कहाँ से पढ़ें। अगर आप पूरा बिल्कुल भी ब्लैंक है तो 8, 9, 10 पढ़िए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो आप उल्टा से शुरुआत कीजिए मेरे हिसाब से, पहले 10 पढ़ लीजिए, फिर 9, फिर 8, ठीक है। अगर इस तरह से पूरा कंप्लीट, लेकिन 8, 9 दो जो बुक है इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार पूरा पढ़ देना है, ठीक है। उसके बाद 8 का समय बचता है तो 8 भी पढ़ देना है। साइंस यहाँ से आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर 6 to 8 में भी आपका मैथ साइंस बनता है तो मैंने खुद ऐसे ही करके निकाला है। उसके बाद आप मतलब जितना लगा सकते हैं PYQ लगाइए, ठीक है, PYQ लगाइए। लास्ट में हम बताएंगे कि आपको कौन सा सेट लगाना है। ये तो हो गया साइंस का। हिस्ट्री के लिए ज्यादा माथा मत लगाइए, आप आराम से लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और फिर उसके बाद PYQ लगाइएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, ज्योग्राफी के लिए आप क्या कीजिए, 9, 10 का SCRT, बिहार बोर्ड का SCRT, हम उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं, वहां से आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए। PRT में अगर आप हैं तो वहां से आपका EVS और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो जाएगा।
ईवीएस का कुछ कुछ पार्ट साइंस से आता है जो कि आप 9 10 एनसीईआरटी 8 9 10 एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस में बहुत सारे मेरे पीआरटी वाले भाई बहनों को जो है कि दिक्कत होता है कि भैया ईवीएस कहाँ से करें, तो आप ईवीएस यहाँ से कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन जो अभी से आता है कि करंट अफेयर्स क्या अभी से पढ़ें क्या, तो देखिए करंट अफेयर्स हमको लग रहा है कि एग्जाम से 1 डेढ़ महीना पहले भी आप शुरुआत करेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको अभी से ही पढ़ना है तो न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन से आप पढ़ सकते हैं। गौरव सर जो है वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से लगा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं हम बुक से ही पढ़ेंगे, तो एडिटोरियल पीडी दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों अपने आप में बेस्ट है। इस बार का दरोगा एग्जाम में एडिटोरियल का लोग बोल रहे हैं 30+ फंस गया। तो देखिए स्पीडी में मेरे ख्याल से स्पीडी पढ़ना है, पढ़िए, लेकिन स्पीडी बहुत सारे लोग फिर ये बोलते हैं उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ पाते स्पीडी बहुत अच्छा है, पढ़िए, नहीं तो आप एडिटोरियल पढ़िए। अगर अभी से ही आपको मन है कि नहीं हम पढ़ते ही चलेंगे, अभी से ही देख चलेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं करते, तो आप अभी से भी एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। ऐसे 8 मंथ्स बिफोर का जो ये है करंट अफेयर्स वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डीप में टीआरई में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। थोड़ा फेमस सब चीज़ याद रख लीजिए, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है तो उसका याद रखिएगा कुछ चीज़, फिर वुमेन्स आईपीएल, फिर मेंस आईपीएल, ये सब का चीज़, फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसको आपको, जैसे महाकुंभ से जुड़े हुए कुछ कितने लोग आए थे, कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ये सब, तो ये सब आपका करेंट कवर कर देगा। तो इस तरह से आप एक अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। इतना चीज़ हम बता दिया आपको। और उसके बाद आप लोग में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि भैया मेरा टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहा है, 70 आ रहा है, 65 आ रहा है, 80 आ रहा है, कैसे बढ़ेगा? तो टेस्ट में नंबर ऐसे नहीं बढ़ेगा, जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़े ही नहीं, आर्ट ऐसे ही छूट गया, आप चले गए टेस्ट मारने, हिस्ट्री नहीं पढ़े तो हिस्ट्री क्वेश्चन छूट जाएगा, ज्योग्राफी नहीं। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा थोड़ा सेक्शनल मारिए। जैसे आप सपोज कीजिए कि 1857 की क्रांति हिस्ट्री में पढ़े, तो यूट्यूब में या टेक्स्ट बुक वगैरह में जाइए और 1857 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। ये होता है अभी का तरीका, आपका ये होना चाहिए। अपने आप को डिसिप्लिन में ढालिए कि इतना समय में मेरा क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप पूरी तरह से तैयार है, तो आप सेट मारना शुरू कर दीजिए। किरण का सेट मेरे ख्याल से बेस्ट है, ठीक है, किरण का सेट मारिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म नज़दीक में आ रहा है, प्लेटफॉर्म जिस भी यूनिक मिल रहा है यूनिक, लेकिन सेट आपको मारना ही मारना है, ये बात याद रखिएगा। और सेट कैसे मारना है, तो ओएमआर ले लीजिएगा, 10 वाला ओएमआर ले लीजिएगा। उसमें गोला बनाते हुए अभी से आप टाइमर लगा के देखिएगा कि हमको 150 ऐसे 30 वैसे 150 को संरंगने में कितना समय लगता है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप अभी से अपने आप को टाइम में नहीं ढालेंगे तो वहां जाके हो सकता है कि आप पैनिक हो जाएं। जब समय कम रहेगा तो आप पैनिक हो जाएंगे और आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी से ही ओएमआर को रंगना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्ट भी मार दे। ऑनलाइन मारना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो वो तरीका है। लेकिन आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है। अगर आप रूटीन बना पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं वो भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। रूटीन में बनाइए कि आज 1 घंटा 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटा साइंस पढ़ेंगे, 2 घंटा ज्योग्राफी, 2 घंटा हिस्ट्री, ऐसे सारा सब्जेक्ट को आपको पढ़ते हुए जाना है। हम बस ये कहना चाह रहे थे आपको, कोई एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बढ़िए और टाइम निकालिए। कम से कम आपके पास 7 से 8 घंटा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 6 घंटा भी, 7 घंटा भी, जितना भी है, कम से कम 5+ तो रखिए अपने लिए, 6 से 7 घंटा, क्योंकि आपको भी पता है टीआरई 4 में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 8 घंटा 7 घंटा जितना भी रख पाते हैं यहाँ पर रखिए। उसमें सारा सब्जेक्ट को बांट दीजिए 1-1 घंटा करके। अगर 7 ही घंटा लगा पाते हैं तो 1-1 घंटा करके बांट दीजिए 7 सब्जेक्ट, और सबको घुमाते हुए चलना है। रोज का रोज कैसे पढ़ना है, इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, उस पर हम आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा जाके वीडियो को, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट को एक साथ जब लेके चलिएगा, उसके बाद जब टेस्ट मारिएगा तो आप देख लीजिएगा कि आपका नंबर कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है। लास्ट ये बुक एक जरूर खरीद लीजिएगा बीपीएससी, क्योंकि इससे कभी कभी डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। तो आप फिर बाद में बोलेंगे कि आप बताए नहीं थे। तो ये अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये रख लीजिएगा, लूसेंट रख लीजिएगा। एक दिन हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि मेरे पास कौन सा बुक है, ठीक है। और मेरे पास साइंस का बहुत सारा रिसोर्सेस है, बहुत सारा है, मतलब लगभग सब है, लेकिन हम आपको उतना नहीं बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे मेरे पास कितना बुक था, हम कितना ठोकर खाए, हमको कोई कंसाइज रूप में बताने वाला नहीं था कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो। तो खैर वो छोड़िए, आप टीआरई 4 आने वाला है। आप अभी से 90 डेज का, 100 डेज का प्लान बनाइए और उसको रगड़ दीजिए पूरा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम लोग यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।